ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्लास नंबर हमारे 71 है और पारा हमारा 7 चल रहा है और आयत नंबर आज हमारी इंशाल्लाह 40 से 59 तक है। इसको आज हम कवर करेंगे। सूरतुल अनाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल कह दीजिए अरअयतुम क्या गौर किया तुमने इन अगर अताकुम आ जाए तुम्हारे पास अज़ाबुल्लाहि अल्लाह का अज़ाब औ या अततकुम आ जाए तुम्हारे पास अस्साअतु घड़ी क़यामत की गैर अल्लाही क्या गैर अल्लाह को तदऊन तुम पुकारोगे इन कुंतुम सादिकीन अगर हो तुम सच्चे। हमने जैसे कि जाना था कि सूरतुल अनाम में मुशरिकीन मक्का के ऊपर ही ज्यादातर पॉइंट आउट किया जा रहा है और उनके ऊपर क्योंकि ये हिजरत मदीना से 1 साल पहले नाजिल हुई थी तो इसमें जो है फिर इनको बहुत ज्यादा हुज्जतें तमाम की जा रही हैं मुशरिकीन मक्का के ऊपर। तो कहा क्या कहा जा रहा है, क्या गौर किया तुमने। यहाँ पर देखें और आए तुम गौर की, अल्लाह ताला हमें तबलीग कर रहे हैं कि तुमने देखा, तुमने गौर करा इस बात के ऊपर, कुछ ध्यान लगाया इस बात के ऊपर कि जब ये आपके पास आते हैं तो कहते हैं कि कहाँ है, यानी अल्लाह का अजाब अगर इनके पास आ जाए अचानक तो ये किसको पुकारेंगे। इनका रद्द अमल क्या होता था कि जब ये समुद्र का सफर करते थे और वहां पर जब ये देखते थे कि अब हम डूबने वाले हैं, पहले तो अपने बुतों को ही नाम लेते थे और जब देखते थे कि हम डूबने वाले हैं तो फिर फौरन से अल्लाह को पुकारते थे। तो अल्लाह ताला इसलिए कह रहे हैं कि जब वो भी तो एक तरीके से इन लोगों के ऊपर आजमाइश आती थी तो जब उस आजमाइश पे ये लोग फौरन से अपने बुतों को छोड़ और अल्लाह को पुकारते थे तो इनसे ये पूछ लीजिए, गौर कर लीजिए कि जब कयामत की घड़ी ही जब इनके पास आ जाए या कोई इनकी अजाब आ जाए तो तब ये किसको पुकारेंगे। अगर ये सच्चे हैं तो इनसे जायजा लीजिए इस बात का, क्यों पुकारते हैं ये अल्लाह ताला को। बल इया बल्कि सिर्फ उसी को तदऊना तुम पुकारोगे फयक्शिफु फिर वो खोल देगा माँ उसे जो तदऊना तुम पुकारोगे इलेही तरफ उसके इंशा अगर वो चाहे। यानी तुम अल्लाह को पुकारते हो और अल्लाह बहरहाल तुम्हारी दुआ कबूल भी सुन लेता है, तुमसे वो अजाब वो आफत वो तुमसे दूर कर देता है, तुम्हें फिर खुशकी की तरफ ले आता है। वतनसौना मा तुश्किरून और तुम भूल जाओगे जिन्हें तुम शरीक ठहराते हो। यानी तुम फौरन से तकलीफ के वक्त में अल्लाह को पुकारते हो और जो जिन बुतों को तुम दावा कर रहे होते हो कि ये अल्लाह के बराबर हैं और ये नाउज़ु बिल्लाह अल्लाह हैं और हमारे पैदा करने वाले हैं, तो तुम उनको तकलीफ के मौके पर तो फौरन से भूल जाते हो। तुम्हें फिर अपने देवी देवता कहाँ चले जाते हैं, वो क्यों याद नहीं आते हैं। वलक़द अरसलना और अलबत्ता तहकीक भेजा हमने इला उममिन तरफ उम्मतों के मिन क़ब्ली का आपसे क़बल फ़अख़ज़नाहुम पस पकड़ लिया हमने उन्हें बिलबअसाई साथ तंगी वज़र्राई और तकलीफ के लअल्लहुम यतज़र्रऊन शायद कि वो आजिज़ी करें। यहाँ पे क्योंकि मुशरिकीन मक्का ही खिताब है और उनके ऊपर हिज्जत तमाम की जा रही है तो पिछला की तरफ उनको रिमाइंड कराया जा रहा है कि गौर करो कि जब हमने पिछले नबियों को भेजा था, पिछले नबियों को हमने उम्मतों पर भेजा और वो नहीं माने, जो उन्होंने तबलीग किया करके उन्होंने नहीं माने तो अल्लाह ताला ने फिर अज़ाब दिया। अब यहाँ पर अज़ाब की शक्ल बड़ी नहीं है, छोटी-छोटी शक्ल है कि उनके माल में औलाद में कमी करी तो उनकी बीमारी उनको दे दी, तो कोई वबा वहां पर फैल गई तो कहत साली हो गई। यानी छोटे-छोटे अज़ाब के जरिए अल्लाह ताला ने उनको आजमाया। और क्यों आजमाया? ताकि वो शायद आजिज़ी इख्तियार कर लें, वो अल्लाह की तरफ रुजू कर लें, तौबा कर लें, वो अल्लाह को पुकार लें। क्योंकि अमूमन होता क्या है, अमूमन यही होता है कि जब इंसान खुशहाली में रहता है तो अल्लाह को कम पुकारता है, लेकिन जैसे ही कोई झटका लगता है तो फिर उसकी जो है दुआएं खत्म नहीं होती हैं, अल्लाह से बातें खत्म नहीं होती हैं। तो अल्लाह ने कहा कि इनकी तरफ भी आजमाइश भेजी गई, तो ये आजमाइश होती है, इनकी तरफ आजमाइश भेजी गई, इनको हर तरीके से हिलाया गया, झंझोड़ा गया, छोटे-छोटे अज़ाब दिए गए। इसीलिए दिए गए ताकि शायद ये जो हैं सो रहे हैं, क्योंकि अभी सोने के मोड पे आ गए हैं, आराम के मोड पे आ गए हैं, तो इनको हिला के मैं उठा दूं और इनसे कहूं कि तुम अब रुजू कर लो, इनको इसलिए ही हिलाया जा रहा है। तो अब लेकिन ये क्या करते, ये नहीं मानते। फलौला फिर क्यों ना इज़ जाअहुम आया उनके पास बासुना अदाब हमारा तज़र्रऊ उन्होंने आर्जी की। अल्लाह ताला कह रहे हैं जरा इस बात पर तो गौर करें
کہ یہ کیوں نہیں جھکے جب ہمارا عذاب ان کے پاس آ گیا، اب بھی نہیں جھکے، یعنی یہ کیوں نہیں سمجھے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ ولیکن قست قلوبہم، لیکن قلوبہم، اور لیکن سخت ہو گئے دل ان کے۔ دل سخت کب سخت ہوتے ہیں؟ جب ہم عذاب کے اوپر بھی بہت خوبصورت تعویل کر لیتے ہیں۔ ہم اس کو عذاب نہیں کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ قحط سارے اس وجہ سے آ گئی کیونکہ اس دفعہ بارش زیادہ نہیں برسی نا، تو وہ سارے دھان سب فصل خراب ہو گئی، بارش نہیں ہوئی۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ اللہ کا عذاب تھا، اور یہ عذاب اس لیے آیا تھا تاکہ ہمیں جھنجھوڑا جائے، ہماری عقلوں کو اٹھایا جائے، اور اللہ تعالیٰ اس لیے چاہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اس کی بجائے ہم کیا کر لیتے ہیں؟ حجت تعویلیں کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ یوں کام نہیں، یہ اس لیے نہیں ہوا۔ جیسے کرونا کا نہیں ہوا کہ وہ کرونا یہ اس کی فلاں کی چال تھی، تو اس ملک کی چال تھی، تو اس نے ایسا کرا تو یہ ہو گیا، تو اس وجہ سے یہ بیماری پھیل گئی۔ تو یہ نہیں سوچا کہ یہ بیماری ہو سکتا ہے اللہ کا عذاب ہی ہو، بے شک اللہ کا عذاب ہو گئی ہے۔ اس کے بجائے کیا کرا؟ اپنے دلوں کو حجتیں دے کے ہم نے سخت کر لیا۔ پھر ہے آگے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے جو تھے وہ عمل کرتے، کیونکہ شیطان تو پیچھا چھوڑتا ہی نہیں۔ جب تم نے اپنے آپ پہ حجتیں دیں، خوبصورت تعویلیں دیں عذاب کے اوپر، پھر شیطان نے بھی کیا کرا کہ جو گناہ وہ کر رہے تھے، کنٹینیوس کر رہے تھے، اور جو نافرمانیاں کی جا رہی تھیں، تو اس میں وہ ان کو خوبصورت کر کے دکھا دی، اس میں لذت زیادہ رکھ دی کہ وہ لوگ توبہ کی طرف آ ہی نہ سکے۔ فلما نسوا ما ذکروا به، پھر جب وہ بھول گئے جو کچھ وہ نصیحت کیے گئے تھے بھی جس کی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو کھول دیے ہم نے ان پر دروازے ہر چیز کے، حتی یہاں تک کہ اذا فرحوا، جب وہ خوش ہو گئے، بما اوتوا، اس پر جو وہ دیے گئے تھے، اخذناہم بغتہ، پکڑ لیا ہم نے انہیں اچانک، فاذا هم مبلسون، تو اس وقت وہ مایوس ہونے والے تھے۔ یعنی ان کے اوپر جو نصیحتیں کی گئیں، جو پیغمبر آتے تھے اور ان کو عذاب سے ڈراتے، جنتی خوشخبری دیتے، اعمال کی توفیق ان کو دیتے کہ تم یہ اعمال کرو، طریقے بتاتے، اللہ کو راضی کرنے کے طریقے بتاتے، انہوں نے کیا کرا؟ اس کو اہمیت نہیں دیتے، بھول جاتے۔ تو پھر اللہ نے پہلے تو ان کو آزمایا نا چھوٹے چھوٹے عذاب دے کے، تکلیف دے کے، تاکہ شاید یہ جھک جائیں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ لیکن جب انہوں نے ایسا نہیں کیا تو اللہ نے بھی کیا کرا؟ ہر چیز کے دروازے کھول دیے، ہر نعمتیں ان کو دے دی، ان کے پاس مال کی کمی نہیں، اولاد کی کمی نہیں، خوشحالی ہر طرح سے تھی، ہر لحاظ سے تھی، کہ یہ اس کو فور گرانٹیڈ لینے لگے، یہ اس کو اپنا آپ کو ایسا سمجھنے لگے کہ یہی ڈیزرو کرتے تھے، تبھی ان کو اتنی ساری چیزیں مل رہی ہیں، اتنی نعمتیں ان کو دی۔ اور وہ کیوں دی؟ پھر اس لیے تاکہ وہ خوش ہو جائیں، اور خوش انسان ہو کے یعنی اترانے لگ جائیں۔ یہاں پہ صرف خوشی کا معنی نہیں ہے، یہاں پہ اترانے کا معنی ہے کہ جب وہ اترانے لگ جائیں، اس کو فار گرانٹیڈ لینے لگ جائیں، اور یہ سوچنے لگ جائیں کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں اتنی ساری نعمتیں، جیسے کہ کہتے ہیں نا یہ لوگ کہ ہم ڈیزرو کرتے ہیں، اور کیونکہ ہم دنیا میں بھی ہمیں اللہ خوش رکھ رہا ہے تو جنت بھی ہم ڈیزرو کرتے ہیں، ہمیں جنت بھی ملے گی۔ اگر ہمیں آخرت یہاں دنیا میں اچھا ٹھکانہ ہے تو ہمیں آخرت بھی ملے گی۔ بنی اسرائیل کا بھی قول ہوتا تھا نا کہ ہم تو جنت میں ہی جائیں گے۔ تو اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے کہ پہلے تو ان کو سختی کے ساتھ آزمایا، نہیں بات آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشی دے کے آزمایا۔ خوشی بھی ایک آزمائش ہوتی ہے، پھر خوشی دے کے آزمایا، اب بھی نہیں مانے۔ خوش ہونے کے بعد اور اللہ کی اطاعت کرتے، عبادت کرتے اللہ تعالیٰ کا، اور شکر گزار بندے بنتے، اس کے بجائے اترانے لگ گئے، تب اللہ نے کیا کرا؟ فوراً سے اللہ تعالیٰ نے اچانک ان کے اوپر عذاب بھیج دیا، اور پھر یہ اس وقت مایوس ہو گئے۔ مایوس کیسے ہو گئے؟ ظاہر سی بات ہے جب اتنی نعمتوں کی فراہانی ہوئی بھی تھی ان کے پاس، پھر وہ جب چھنتی ہیں تو پھر انسان ڈپریشن کی طرف جاتا ہے، پھر وہاں سے سوسائڈ کی طرف جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کے اوپر جس کو اعتبار نہیں ہوتا ہے، اور اللہ کی قدرت پر، تقدیر کے اوپر اعتبار نہیں ہوتا ہے، یقین نہیں ہوتا ہے، تو وہ مایوسی سے مایوسی کی طرف جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ کا جو بندہ ہوتا ہے، مسلمان جو ہوتا ہے، وہ ہرٹ ضرور ہوتا ہے، وہ دکھی ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ نا امید، مایوس نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ کے اوپر توکل اس کا برقرار رہتا ہے، وہ اللہ کی قدرت کے اوپر یقین رکھتا ہے، اور اپنے آپ سے وہ یہ جملے بول رہا ہوتا ہے کہ یہ جو ہوا تو یہ میرے حق میں یہی بہتر ہوگا، اپنے آپ سے وہ تکلیف کے باوجود بھی یہ جملے بول رہا ہوتا ہے۔ لیکن جو منکر ہوتا ہے، جو مکذب ہوتا ہے، وہ یہ جملے نہیں بول رہا ہوتا ہے، وہ بالکل مایوس ہو جاتا ہے اور زیادہ نا امید ہو جاتا ہے، اسے امید ہی نہیں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کوئی رحم کا معاملہ کریں گے۔
ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم ان آیاتوں میں اگر ہم جائزہ لیں تو یہاں سے ایک بات تو ہمیں سب سے پہلے یہی پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں کی دعا نہیں سنتے، نان مسلمس کی دعا بھی سنتے ہیں. ہوتا ہے نا کہ ہم ذہن میں آتا ہے سوال، جب انسان دین پر نیا نیا عمل کرنا شروع کرتا ہے اور ارد گرد میں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ نافرمانی ہو رہی ہے اور بڑے کھلے عام ہو رہی ہے، مسلمانوں میں بھی ہو رہی ہے، نان مسلمس میں بھی ہو رہی ہے، تو پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تو اتنی عبادت کر رہی ہوں، اپنے آپ کو بدل رہی ہوں، لیکن یہ ان لوگوں کی آپ کچھ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ مطلب آپ ان لوگوں کی تو کوئی پکڑ نہیں ہو رہی ہے، مجھے تو یہ خوف ستایا جا رہا ہے کہ میں نے جو پچھلی گناہ کوتاہیاں کی اس کے بدلے میں کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے. تو ان کو یہ خوف بھی نہیں ستا رہا اور ان کی کوئی ایسی پکڑ بھی نہیں ہو رہی، تو ایسا کیوں؟ تو اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ جھٹکے دے دے کے آزما رہے ہوتے ہیں، ہلا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہوتا یہی ہے کہ وہ فریحو ہو جاتے ہیں، یعنی وہ اترانے لگ جاتے ہیں، نسو ہو جاتے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں ان جھٹکوں کو، ان آزمائشوں کو، وہ فار گرانٹیڈ لینے لگ جاتے ہیں. وزینا، اور خوبصورت کر دیتا ہے شیطان ان کے جو وہ عمل جو کر رہے ہوتے ہیں وہ خوبصورت بنا دیتا ہے. ان کو یہ چیز احساس ہی نہیں ہوتی کہ وہ جو تعویلیں پیش کر رہے ہیں اپنے آپ پر، اپنی آزمائش کے موقع پر یا خوشی کے موقع پر، تو وہ ان کے حق میں بہتر نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں سے ہمیں یہی پتہ چل رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو عذاب آتے ہیں یا چھوٹے چھوٹے جو مشکلات ہمارے اوپر گزر رہی ہوتی ہیں، اور وہ صرف نان مسلم کے ساتھ بھی نہیں، مسلمان میں بھی یا ہمارے گھر میں بھی جو اگر کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی بیماری آ رہی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی تمہاری عبادت کا لیول جو ہے وہ لو ہے، اور بڑھاؤ. ٹھیک ہے. تو ہم نے بھی یہ چیز سمجھنی ہے. جب زیادہ ہی خوشی ہمیں محسوس ہونے لگے، سکینت محسوس ہونے لگے، ہمیں لگنے لگے کہ الحمدللہ سب کچھ بڑا اچھے سے جا رہا ہے، اولاد بھی ٹھیک چل رہی ہے اور خاندان بھی سب صحیح چل رہا ہے، بڑا سکون ہے، تب وہاں پر خوف زدہ ہونا شروع ہو جائیں کہ یہ اللہ کی بڑی سخت آزمائش میرے اوپر آئی ہے خوشی کے شکل میں، یعنی اس کا لفافہ جو ہے وہ خوشی والا ہے، اندر آزمائش بیٹھی ہوئی ہے، تب میں نے فوراً سے اور زیادہ عبادت کو بڑھا دینا ہے. اب جب خوشی کے بعد جب کوئی ٹیسٹ آ جائے پھر اور اپنی عبادت کی ڈگری کو زیادہ بڑھا دینا ہے، اپنے آپ کو ان سچویشنز کو جو ہے الارم کے ذریعے کنسیڈر کرنا ہے کہ یہ سچویشنز جو ہیں میرے لیے الارم ہے، الارم بجا رہی ہیں، مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ اپنی عبادت کا لیول، اپنے تقوی کا لیول، اپنے محاسبے کا لیول ذرا بڑھا لو، ابھی جھٹکا آنے والا ہے، ابھی جھٹکا آنے کو ہے. ٹھیک ہے. تو ہم بحیثیت مسلم، بحیثیت اللہ کے بندے، ہم ان آیاتوں سے اپنے لیے ان سچویشنز کو الارمنگ سچویشنز لیں گے کہ ہم نے پھر اپنے آپ کا سیلف انالائسس کرنا ہے اور باریکی سے جائزہ لینا ہے کہ میں معاملات کر رہی ہوں تو ان معاملات کو کرتے ٹائم میری نیت کا کیا حال ہوتا ہے، اور میں یہ کس کے لیے کر رہی ہوں، کیا اکتا کے کر رہی ہوں یا صرف ایک روبوٹک وے میں کر رہی ہوں. اور ہم نے اپنے معاملات کو پھر چینج بھی کرنا ہے، یعنی پوزیشنز بھی چینج کرتے رہنا ہے، کیونکہ جب ہم ایک سچویشن میں ایک پیٹرن پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہمارا ذہن پھر سونے لگ جاتا ہے. جیسے کہ اگر نماز ہم ایک جگہ پر پڑھتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد وہ نماز چینج کر دیں، جائے نماز چینج کر دیں، دوپٹہ چینج کر دیں، یعنی اپنے آپ پہ چینجنگ لاتے رہنا ہے، طاری کرتے رہنا ہے تاکہ نماز کا خضوع برقرار رہے اور ہم ایک روبوٹک وے میں نہیں چلے جائیں. ٹھیک ہے. پھر ہے آگے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ، پس کاٹ دی گئیں جڑ اس قوم کی، الَّذِينَ جنہوں نے ظلم کیا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور سب تعریف ہے اللہ کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوٹی چھوٹی آزمائشیں دے کے آزمایا اور ان کو پھر تکلیف سے آزمایا اور نعمتوں کی فراہی سے آزمایا، لیکن جب وہ نہیں مانے تو پھر اچانک ایک بڑا عذاب آیا تو ان کی جڑ ہی کاٹ دی گئی. جو بڑا عذاب آیا ان کو تباہ کر کے لے گیا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا؟ آپ یہاں پر دیکھ رہے نا والحمد للہ رب العالمین ہے. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اگر یہ فتنہ پرست لوگ دنیا میں زیادہ رہ جائیں تو جو سیدھے روش پر چل بھی رہے ہیں نا تو ان کے لیے یہ فتنہ زیادہ بڑھ جائے گا، ان کے لیے ان کے ایمان پر رہنا زیادہ خطرناک ہو جائے گا. تو جو بھی ظلم کر رہا ہوتا ہے اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے اس کی جب تک کہتے نہیں کہ گناہوں کا گھڑا ابھی بھرا نہیں ہے، جب تک وہ گناہوں کا گھڑا بس وہ بھر جائے تو پھر اللہ نے جھٹکا دے کے اس کو پکڑ کے کھینچ لینا ہے. تو جب تک بھی انسان کا گناہوں کا گھڑا نہیں بھر رہا ہے تب تک وہ ظلم کر رہا ہے، لیکن یہ گھڑا ہے، یہ بھرنا ہے. تو ظلم کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانی کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے. جس دن بھی وہ حد پوری ہو گئی تو بس جھٹکا آئے گا اور انسان کو اللہ تعالیٰ یوں ہی تباہ و برباد کر کے لے جائے گا. اور یہ کیوں
क्यों लेके जाएगा, ताकि वो इंसान जो है अब दूसरों के लिए कहीं रोल मॉडलिंग ना करने लग जाए, या जुल्म पर वो इतना नहीं आमादा हो जाए कि बाकी जो नेक बंदे अल्लाह के रह रहे हैं, या वो भी बंदे जो अल्लाह की तरफ आ सकते हैं, रुजू कर सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से रुजू नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए अल्लाह ताला उसको वहां से जड़ काट के ले जाता है, ताकि उसका जो समा बने वो इबरत वाला बने, ना कि रोल मॉडलिंग वाला बने। तो ये भी अल्लाह ताला का एक कमाल होता है। अगर गौर किया जाए तो ये वाकई एक बहुत बेहतरीन कमाल होता है। अगर जुल्म करने वालों को अल्लाह ताला झटका नहीं दे और उनकी जड़ें नहीं काटे, तो जुल्म बहुत बढ़ता चला जाएगा, और वो भी फिरौन की तरह फिर दंदनाते रहेंगे, लोगों के ऊपर मुसल्लत हो जाएंगे। कुल अरअयतुम, कह दीजिए क्या गौर किया आपने, इन अखदल्लाहु, अगर ले जाए अल्लाह, समअकुम, कान आपके तुम्हारे, व अबसारकुम, और आंखें तुम्हारी, व खतम अला कुलूबिकुम, और मोहर लगा दे तुम्हारे दिलों पर, मन इलाहुन गैरुल्लाहि, कौन है इलाह सिवाय अल्लाह के, यअतीकुम बिही, जो लाए तुम्हारे पास इसे, उनदुर, देखो, कैफा, किस तरह, नुसर्रिफु, हम फेर फेर कर लाते हैं, अल आयाति, आयात को, सुम्मा हुम यस्तिफून, फिर वो एराज करते हैं। यानी इनसे कहा जा रहा है कि एक बात पर गौर करें, कि आप गौर करें कि अगर इनकी सुनने की क्षमता और कैपेसिटी, या देखने की कैपेसिटी, या जो दिल से ये गौर फिक्र करते हैं, इस पर मोहर ही लगा ली जाए, वो छीन ले अल्लाह ताला, तो अल्लाह के सिवा फिर उन क्वालिटीज को या उन कैपेसिटीज को कौन वापस कर सकता है? किसको लेकर आएंगे ये अल्लाह के सिवा, कि ये इनकी समात और बसारत वो ठीक कर दे? कोई है क्या ऐसा? तो इनसे कहें कि अल्लाह ताला देखें, इनको कहो कि देखो किस तरह अल्लाह ताला तुम्हारे लिए, तुम्हें सीधे रविश पे चलाने के लिए आयात फेर फेर के ला रहा है। लेकिन लोगों का क्या हाल है कि ये सब कुछ देखने के बावजूद भी फिर भी वो क्या कर रहे हैं, हम यसिफून, वो एराज कर रहे हैं। वो ये चीज देख रहे हैं कि जब उनकी समाज चली जा रही है, बसारत चली जा रही है, तो वो लौट के कोई नहीं ला सकता, चाहे कितने ही अमाउंट वो खर्च कर लें। लेकिन वो उनकी जब चली गई एक दफा, तो वो चली गई, वो वापस नहीं आ सकती। तो इनसे कहिए कि क्या तुम्हारी, जब ये अल्लाह ताला छीन लेगा, ये नेमतों से तुम्हें महरूम कर देगा, तो तुम्हारा कोई नाउजुबिल्लाह कोई इलाह है जो तुम्हें ये वापस ला के दे देगा? तो इनसे कह रहे हैं अल्लाह ताला कि गौर करो, इनसे कहो कि गौर करो, देखो कि अल्लाह ताला तुम्हारे पास कितनी निशानियां फेर फेर के ला रहा है, ताकि तुम गौर करो, लेकिन तुम उसके बजाय क्या कर रहे हो, एराज बरत रहे हो, सुनकर उड़ा रहे हो। कुल अरअयतुम, कह दीजिए क्या गौर किया तुमने, इन अताकुम, अगर आए तुम्हारे पास, अदाबुल्लाहि, अदाब अल्लाह का, बगततन, अचानक, औ जहरतन, या अलानिया, हल युहलकु, नहीं हलाक किए जाएंगे, इल्लल कौमुज़ ज़ालिमून, मगर वो लोग जो जालिम हैं। यानी आप सल्लम से कहा जा रहा है कि इनसे ये कह दीजिए कि अगर तुम्हारे पास अदाब अचानक से आ जाए और एलानिया तौर पे आ जाए, तो क्या तुम बच सकते हो? उसमें तो जालिम ही हलाक किए जाएंगे, क्या कोई कैपेसिटी है कि तुम वहां से बच के निकल जाओ? वमा नुरसिलुल मुरसलीना इल्ला मुबश्शिरीन व मुंदिरीन, और नहीं हम भेजते रसूलों को मगर खुशखबरी देने वाले और डराने वाले बनाकर। फमन आमन व अस्लह फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बस जो कोई ईमान लाया और उसने इस्लाह कर ली, तो ना कोई खौफ होगा उन पर और ना वो गमगीन होंगे। यानी आप सल्लम के आने का मकसद जो है बयान किया जा रहा है कि आप सल्लम के आने का मकसद अजाब लाना नहीं है, कि आप सल्लम के जरिए अजाब आए, उनकी कौम को तबाह और बर्बाद उनके सामने कर दिया जाए। तो उनका जो मकसद है वो है मुबश्शिरीन और मुंदरीन का है, और मुबश्शिरीन और मुंदरीन की नसीहत हासिल करने के बाद जो भी ईमान और नेक अमल करेगा, तो क़यामत के दिन ना तो उसे कोई खौफ होगा और ना ही कोई उसे गम होगा, वो फिर आजाद होगा। वल्लदीन कज़्ज़बू बिआयातिना, और वो जिन्होंने झुटलाया हमारी आयात को, यमस्सुहुमुल अज़ाबु, छुएगा उन्हें अजाब, बिमा कानू यफसुकून, बवजह उसके जो थे वो नाफरमानी करते। यानी इतनी निशानियां बयान करने के बाद, इतने इनसे तदब्बुर वाले सवाल करने के बाद, अगर फिर भी ये नहीं हिल रहे हैं, यानी इतना इनको होता नहीं, जैसे किसी एक इंसान को पकड़ के झंझोड़ दिया जाए कि तुम उठ जाओ। बच्चों को जब हम उठाते हैं तो झंझोड़ के उठा रहे होते हैं कि उठ जाओ भाई, नींद खोल लो अपनी, अब उठ जाओ। तो इतना झंझोड़ा जा रहा है, इन सवाल कर करके पकड़ के झंझोड़ दिया, अगर उसके बावजूद भी ये झुटला रहे हैं, तो फिर तो इनको अजाब जो है छुएगा और अजाब में मुब्तला होंगे इनकी नाफरमानियों की वजह से। ठीक है, तो हम
हम अगर इस आयत के ज़रिए अपने लिए लेंगे तो एक तो सबसे बड़ा अल्लाह का करम है, और वाक़ई हमें भी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहना चाहिए कि ज़ुल्म की एक अल्लाह ने इंतहा रखी हुई है। जैसे कि हर नेमत के बाद ज़वाल का भी वक़्त आता है, इसी तरह ज़ुल्म के बाद भी उस पर भी एक ज़ालिम सवार करते हैं अल्लाह ताला उसको ख़त्म करने के लिए। यानी हर चीज़ की एक कंडीशन, एक लिमिट रखी हुई है अल्लाह ताला ने, और अगर वो अल्लाह ताला लिमिट नहीं रखते तो यकीनन जो अल्लाह ताला के फर्माबरदार बंदे हैं उनका सांस लेना दुर्भर हो जाता। अगर ऐसे ही फ़िरऔन अलग-अलग इलाकों में पैदा हो जाते और वो फिर पैदा ही रहते, कभी ख़त्म ना होते, तो फिर वो ऐसे ही ज़ुल्म पर करते रहते और दंदनाते रहते। तो ये बहुत अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला अदल करते हुए चलते हैं और लोगों को सफाई करते हुए चलते हैं। दूसरा, हमने इस बात पर गौर करनी है कि वाक़ई जो हमारे कानों की जो हमारी सुनने की पावर है या देखने की पावर है या दिल हमारा नरम है, तो ये अल्लाह की तरफ से बहुत बेहतरीन नेमत है, और ये ऐसी प्योर नेमत है या यूँ कह लें कि ओरिजिनल नेमत है कि वाक़ई जब ये चली जाती है तो वापस नहीं आती है। फिर बंदा चाहे कितना ही पैसा खर्च कर ले, कितना ही कहीं और ट्रैवल कर ले, लेकिन अगर ये चीज़ चली गई है, तो वो चली गई है, फिर सबब नहीं बनेगी। तो हमने फिर इन नेमतों को, क्योंकि ये हिदायत के भी टूल है ना, इनके ज़रिए हिदायत आती है, तो इन टूल्स को फिर हमने अल्लाह ताला की इताअत में ही लगाना है कि अगर इताअत में लगाने के बाद थक-थक के इनकी रोशनी चली जाए, बिनाई चली जाए, थक-थक के कानों की समाअत चली जाए, तो वो फिर अल्लाह के हुक्म से जाएगी, यानी वो फिर अल्लाह की फर्माबरदारी में जाएगी, अल्लाह के काम में लग के जाएगी, तो उसका हमें अजर भी मिलेगा। ना कि ये हो कि नाफरमानी में हमने इसको थका-थका के बर्बाद करा और फिर इसकी हमारी इस नेमत के हवाले से पूछ होगी। तो हमने इन नेमतों को भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। बहुत से लोग इससे महरूम हैं, और अगर हम इनकी केयर नहीं करेंगे तो हम भी फिर महरूम वाली कैटेगरी में अल्लाह ना करे आ जाएँगे। और फिर तीसरी बात हमें यहाँ से ये पता चलती है कि अल्लाह का अज़ाब ना तो किसी को, जैसे होता है ना कुछ लोग मौत माँग रहे होते हैं, तो उनको भी इस बात से ठीक करना चाहिए कि मौत माँगी नहीं जाती है। आज़माइशों का एक वक़्त होता है और वो आज़माइश आती है, निकल जाती है, लेकिन उस टाइम पर जो हमारा रद्द-ए-अमल होता है, वो देखा जाता है। तो कभी भी अज़ाब अज़ाब या मौत या बद्दुआ, ये वाले अल्फ़ाज़ जो होते हैं, गलत अल्फ़ाज़, वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद भी खुशखबरी देना, डराने वाला था। हमने भी उसी काम को लेके चलना है, लेकिन बस कंडीशंस लगा के रखनी है कि पहले अपने घर से शुरुआत करनी है, ताल्लुक पर काम करना है, उसके बाद ये करना है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी रद्द-ए-अमल ये नहीं था कि उन्होंने बिना ताल्लुक के और सब पे दनदनाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिरे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा लोगों को इम्पोर्टेंस दी है और लोगों की फीलिंग्स का एहतराम किया है, और ऐसे ही किसी को तबलीग नहीं कर दी है बिना जान-पहचान के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे एक ताल्लुक डेवलप किया है, और जब लोगों ने खुद ही उनको एक मेंटर बनाया, तब उन्होंने फिर तबलीग के लिए, अगर हमें तबलीग सही मायनों में करनी है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिर हमने बायोग्राफी भी सही मायनों में पढ़नी है, उससे इल्म हासिल करना है। ठीक है? फिर आगे कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी, कह दीजिए नहीं मैं कहता तुमसे मेरे पास ख़ज़ाइनुल्लाहि, ख़ज़ाने हैं अल्लाह के, वला अअलमुल ग़ैबा, और नहीं मैं जानता हूँ गैब को, वला अक़ूलु लकुम इन्नी मलक, और नहीं मैं कहता तुमसे कि बेशक मैं फरिश्ता हूँ, इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैहि, नहीं मैं पैरवी करता मगर उसकी जो वही की जाती है तरफ मेरे। कुल हल यस्तविल अमा वल बसीर, कह दीजिए क्या बराबर हो सकता है अंधा और देखने वाला, अफला ततफक्करून, क्या फिर नहीं वो तुम गौर फ़िक्र करते? यानी कि उनके इनका क्या होता था कि अगर आप रसूल हैं तो ख़ज़ाने ले आएँ, अगर आप रसूल हैं तो अच्छा बताएँ क़यामत कब आएगी? आप ग़ैब का इल्म रखते हैं, अगर आप रसूल हैं तो अच्छा आप फ़रिश्ते क्यों नहीं हैं? या आपके साथ आपका नुमाइंदेगार फ़रिश्ता कोई हेल्पर क्यों नहीं है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि भई ना तो मेरे पास ख़ज़ाने हैं अल्लाह ताला के, और ना ही मैं ख़ज़ाने बाँटने आया हूँ। मैं यहाँ पर उनको इल्म की विरासत देने आया हूँ, ना कि ख़ज़ानों की विरासत। और ना ही मैंने दावा किया है कि मुझे गैब का इल्म है, और ना ही मैं फरिश्ता हूँ। मैं तो सिर्फ़ जो वही की जाती है बस उसको फ़ॉलो अप करता हूँ। अगर मैं कोई तावील करता भी हूँ गैब से रिलेटेड, तो वो भी मेरी तरफ वही की जाती है। मैं बिना वही के कोई बात नहीं बयान करता। और एक बात इनको ये भी बता दीजिए कि जो इल्म वाला होता है और जो भटका हुआ होता है, जो हिदायत वाला है और जो गुमराह है, क्या वो बराबर हो सकते हैं? क्या देखने वाले और अंधे बराबर हो सकते हैं? अगर नहीं हो सकते हैं तो तुम इस बात पर गौर करो कि
तुम किस कैटेगरी में हो, तुम आमा में हो कि बसीर में हो, तुम इस बात पर गौर करो। अब देखिए यहाँ पर अल्लाह ताला गौर और फिक्र की तबलीग फिर से अल्लाह ताला ने हमें नसीहत करी कि गौर और फिक्र करो, इस बात का जायजा लो कि देखने वाले और नहीं देखने वाले क्या बराबर हैं, तो अमल करने वाले और नहीं अमल करने वाले क्या बराबर हैं। जन्नतुल फिरदौस की दुआ कर रहे हैं लेकिन मामलात में कोई लचक नहीं है, मामलात में कोई पायदारी नहीं है, मामलात में कोई मुखलिसी नहीं है, तो फिर किस तरह की जन्नत की दुआ हो रही है। यानी जो जो सिर्फ जन्नत की दुआ कर रहे हैं और जो लोग जन्नत की दुआ के साथ अमल स्वाले पर भी तवज्जो रखे हुए हैं, तो क्या वो बराबर हो सकते हैं। वो अंदिर बिहिल लदीना यखाफूना अन युहशरू इला रब्बिहिम, और डराइए साथ उसके उनको जो खौफ खाते हैं कि वो इकट्ठे किए जाएंगे तरफ अपने रब के। लैसा लहुम मिन दूनिही वलिय्युन वला शफीअ, नहीं होगा उनके लिए उसके सिवा कोई दोस्त और ना कोई सिफारिश, लअल्लहुम यत्तकून, और ताकि वो बच जाएं। यानी उनको क्या करें, आप जो है उनको डराएं, उनसे ये बात कहें और उनके सामने ये बात वाज़े रखें, कुरान के जरिए उनके सामने ये बात वाज़े रखें कि क़यामत के दिन जो है हमने अल्लाह ताला के तरफ इकट्ठे होना है, सामने जाना है और अपने हर हर अमल की जो है बात की गवाही देनी है, जवाबदेह होना है। और वहां पर ना तो कोई दोस्त काम आएगा और ना ही कोई सिफारिश करेगा। और ये बात किसको लेकिन फायदा देगी, कौन लोग नसीहत हासिल करेंगे, वही जो बचना चाहते हैं, जो मुत्तकी होंगे, तो वो इस बात से डर जाएंगे, उन्हें खौफ आ जाएगा। वला ततरुदिल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम, और ना दूर कीजिए उनको जो पुकारते हैं अपने रब को, बिलगदाति वलअशी, सुबह और शाम, युरिदूना वजहहू, और वो चाहते हैं चेहरा उसका, मा अलैका मिन हिसाबिहिम, नहीं आप पर उनके हिसाब में से मिन शै, कोई चीज, वमा मिन हिसाबिका अलैहिम मिन शै, और नहीं आपके हिसाब में से उन पर कोई चीज है। फततरुदहुम, फिर अगर आप दूर करेंगे उन्हें, फतकून मिनल ज़ालिमीन, तो आप हो जाएंगे जालिमों में से। अब यहाँ पे एक हिस्ट्री बताई जा रही है पस मंजर, कि जब आप तबलीग करते थे तो कुछ सहाबाई कराम बैठे हुए थे, जैसे हजरत साद बताते हैं कि हम 6 थे, यानी ये कौन थे, ये गुरबा वाले थे, यानी गरीब सहाबा थे, ये बैठे हुए थे। तो मुशरिकीन मक्का के लीडर आए, यानी फिर लीड क्लास में से आए, रिच पीपल आए, उन्होंने क्या कहा कि हम भाई इनके साथ किस तरह बैठ सकते हैं, आप इनको कहीं जाने के लिए, हम जब तो आपकी बात सुन लेंगे और आपसे क्लास ले लेंगे, आप जो कह रहे हैं वो बात हम सुन लेंगे, आप लेकिन पहले इनको आप भगा दिए, इनको आप कह दिए कि आप जाओ, ठीक है। हम और आप जो इन गरीब तबके वाले को जो इल्म सिखा रहे हैं, कल को इन्होंने हमारे सिर पे खड़े होकर दंदनाना है, इन्होंने तो शोर मचाना है और अ, बड़ा बनने की कोशिश करना है, तो मतलब क्यों आप इस तरह कर रहे हैं, इनको गरीब में तो गरीब रहने दें। इन्होंने ये चीज किया। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर कुछ सोच ही रहे थे, तभी अल्लाह ताला ने आयत नाजिल कर दी। यानी हो सकता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सोच रहे हो कि चलें अब इन लोगों की क्लास हो गई है, इन लोगों से जो बात करनी थी वो हो गई है, चलो अब इन लोगों की तबलीग कर लेते हैं। हम भी सोचेंगे ना कि अगर कोई एक ग्रुप आ गया है हमारे पास, तो अब कोई लीड क्लास का आ गया है, तो हम यही सोचेंगे चलो ये वाला ग्रुप चला जाए, पढ़ लिया इसने, अब जो है लीड क्लास वाला है और वो इन लोगों के, क्योंकि हुलिये में, कपड़े में कुछ फ़र्क लग रहा है, इनको अनकंफर्टेबल लगेगा, तो भाई आप लोग जाएँ और जो भी लीड क्लास का तबका जो आया, चलें अब इनसे बात कर लेंगे हम। कंफर्टेबल रहेंगे, चलें दूर करेंगे। हम तो क्या करते हैं, हम दूर कर देते हैं। हम कहते हैं भाई आपसे मदद, आज आपकी क्लास हो गई है, अब भाई ये लोग आए हैं, बड़ी हस्तियाँ हैं, बड़े हैं, इनका वेलकम करना है, ये वीआईपी लोग हैं, तो अब मुझे इनसे बात करनी है। आप लोग जाएँ ताकि मैं अब इनसे बात करूँ, ठीक है? लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहा, फ़ौरन ही अल्लाह ताला ने कि आप इनकी बात पे नहीं आना। आपने उनको दूर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? उनके अंदर क्या क्वालिटी है? वो सुबह-शाम आपके रब को पुकारते हैं और वो हर टाइम अल्लाह की रज़ा चाहते हैं। युरीदूना वजहहू, वो अल्लाह की रज़ा के तलबगार हैं और आपके ज़िम्मे हिसाब नहीं है। आप बिल्कुल ये बात नहीं सोचें कि अगर मैं अपने इन सहाबाए कराम को नहीं हटाता और उनके पास तबलीग नहीं लेके जाता तो कहीं मेरी पकड़ हो जाए, ठीक है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये सोचते थे ना कि हर इंसान के पास पैगाम पहुँच जाए, एटलीस्ट उनकी तरफ से पहुँच जाए ताकि उनकी पकड़ ना हो। और तो उनको था कि अगर ये दूर नहीं करेंगे इन सहाबाए कराम को, तो उन्होंने ये कंडीशन रख दी थी, शर्त रख दी थी कि भई अगर ये बैठे रहेंगे तो हमने आपकी बात नहीं सुननी, हमने आपकी मजलिस में आके नहीं बैठना है। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि उनको जाने दें। अगर वो जाना चाह रहे हैं, जाने दें और आपके ज़िम्मे उनका कोई हिसाब नहीं है। आपसे नहीं पूछा जाएगा उनके मुतालिक और ना ही उनसे आपके मुतालिक पूछा जाएगा। तो आप बेफ़िक्र रहें, लेकिन आप उन लोगों को दूर मत कीजिए। अगर
آپ उन लोगों को ये बात सोचते हुए दूर कर देंगे कि चलो उनकी क्लास हो गई, उनकी खत्म तबलीग अब इनकी मुझे करनी है और इनको कुछ फायदा पहुंच जाए, तो आप जालिमों में से हो जाएंगे। यानी आपने कोई भी किसी तरह का भी फर्क नहीं करना है और उनकी बात को नहीं सुनना है। वो कज़ालिक फ़तन्ना बअज़हुम बिबअज़, और इसी तरह आजमाया हमने उनके बाज़ के साथ बाज़ के, लियक़ूलू हाउलाइ मन्नल्लाहु अलैहिम मिन बैनिना, और ताकि वो कहें क्या ये है वो लोग एहसान किया अल्लाह ने जिन पर हमारे दरमियान में से, अलैहिस्सल्लाहु बिअअलम बिश्शाकिरीन, क्या नहीं अल्लाह खूब जानने वाला शुक्र करने वालों को। यानी ये तो आजमाइश है, किसी को अल्लाह ताला दे के आजमाता है, किसी को अल्लाह ताला लेके आजमाता है। अगर कोई इंसान जिसको अल्लाह ताला दे के आजमा रहा है और कोई इंसान जिसको अल्लाह ताला लेके आजमा रहा है वो उसको हकीर और कमतर समझ रहा है, तो वो ये उसकी गलती है। क्योंकि अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला के पास तो अमीरी और गरीबी के हिसाब से लिस्ट नहीं जाती है। अल्लाह ताला के पास तो जो लिस्ट जाती है, नामे अमाल जो हमारा हर वीक जाता है, और तो वो लिस्ट इस हिसाब से जाती है कि इंसान ने क्या अमल किया, वो किस कंडीशन में पूरे हफ्ते रहा, किस कैफियत में, किस तकवे में वो पूरे हफ्ते रहा, इसमें इसमें जाती है कि कितना वो शुक्रगुजार बंदा रहा, ना कि इसके ऊपर डिपेंडेंट कि वो कितना अमीर है तो कितना गरीब है। वो तो अल्लाह की अता की हुई नेमत है और वो तो अल्लाह ही रज़ाक है, अल्लाह ने उसके ज़रिए आज़माया। तो अल्लाह क्या कह रहा है, ये तो हम आज़माते हैं, ये तो हमने आज़माया हुआ है और उनको हकीर मत समझो, ये तो एहसान किया हुआ है। और इनको अगर ये बात लग रही है कि भाई इनको मतलब अल्लाह ताला ने हमारे सर पे बिठा के रखा है, इनको अल्लाह ताला चुन रहे हैं हमारे मुकाबले में, तो ये उनकी गलती है, क्योंकि अल्लाह ताला शुक्रगुज़ार करने वाले बंदों को भूलते नहीं हैं। तो हमने इन आयत के ज़रिए अपने लिए ये अमल निकालना है कि हम तो कहीं इस तरह से फ़र्क नहीं करते हैं ना, कि अपने ख़ानदानों में अगर हमारे इर्द-गिर्द लोगों में एक तबका इस तरह है कि वो लीड से बिलॉन्ग कर रहा है और एक तबका कुछ रिश्तेदार इस तरह के हैं कि वो गरीब हैं, तो वो अपनी ज़रूरियात भी बहुत मुश्किल से पूरी कर रहे हैं। तो इस तरह तो नहीं कि हमारे सलाम में, हमारे बातचीत में और बर्ताव में फ़र्क आ जाता है कि जो लीड क्लास है उनसे तो हम बड़ा अच्छे से बात कर रहे हैं और घंटों बैठना चाह रहे हैं उनके पास, और लेकिन जो गरीब तबका है तो उनसे सिर्फ़ हमने रवा-रवी का सलाम करा और नहीं तो हमने इग्नोर कर दिया कि जैसे हमने देखा ही नहीं। तो इस तरह का मामला कहीं हमारे साथ तो नहीं पेश आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ देखें अल्लाह के नबी हैं। अल्लाह ताला ने अपने नबी की ही इस्लाह कर दी। अब उसके ज़रिए क्या हो रहा है, पूरी उम्मत की इस्लाह हो रही है कि हमने भी फ़र्क नहीं करना है, किसी के भी स्टेटस को हमने इस तरह से नहीं देखना है कि अगर वो दुनियावी एतबार से स्टेटस से ऊँचा है तो उसको हम पूजें और जो नीचा है तो उसको हम पूछे भी नहीं। तो ये चीज़ हमने भी जायज़ा लेनी है, कहीं हमारे अंदर तो ये वाली बुरी क्वालिटी तो नहीं है। फिर है वो इज़ा जाअकल लज़ीना युमिनूना बिआयातिना, और जब आएँ आपके पास वो जो ईमान लाते हैं हमारी आयत पर, फ़कुल सलामुन अलैकुम, बस कह दीजिए सलाम हो तुम पर। कतबा रब्बुकुम अला नफ्सिहिर रहमा, लिख दी तुम्हारे रब ने अपने नफ्स पर रहमत, अन्नहु मन अमिला मिनकुम सूअन, के बेशक वो जो अमल करें तुम में से बुरे, बिजहालतिन, बवजह जहालत के, सुम्मा ताबा मिन बादिही, फिर वो तौबा कर लें बाद उसके, व अस्लह फ़इन्नहु गफूरुर रहीम, और वो इस्लाह कर लें तो बेशक वो बहुत बख्शने वाले, निहायत रहम करने वाले हैं। यानी अल्लाह पाक क्या कह रहा है, दूर तो आप करने के बजाय, यानी दूर तो करना है ही नहीं, बल्कि आपने क्या करना है, उनका वेलकम करना है, सलामती के साथ वेलकम करना है, खुशामदीद कहनी है। यानी दूर करने वाली तो बात है ही नहीं। वो तो गवारा ही नहीं है कि ऐसे लोगों को आप दूर करें जो शाकिरीन में हैं, जो आबिदीन हैं, उनको आप दूर करें। बल्कि क्या करें, आसा सल्लम से कहा जा रहा है, बल्कि आप क्या करें, उनका वेलकम करें, उनकी सलामती भेजें उनके ऊपर, आप स्टार्ट करें, आप उनको अशरफुल मखलूक़ात समझते हुए आप उनको ओनरशिप महसूस करवाएँ, ऊँचा महसूस करवाएँ। क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके मामले में जो है रहमत तो लिखी हुई है, अल्लाह ताला ने अपने नफ्स पे रहमत लिख दी है। तो बिल्कुल भी ये ना समझे कि वो लीड है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आप उनके साथ और वाला मामला करें, तो ये नहीं करेंगे। और अगर वो कोई इंसान जो है, अगर वो जो है जहालत की वजह से या लाइल्मी की वजह से कोई गुनाह कर भी रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो तौबा कर लेंगे अल्लाह से, और जब तौबा कर लेंगे और उसके बाद इस्लाह कर लेंगे उसी अमल की, तो अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है। अब इस क्वालिटी को हमने अपने आइडियल इंसान के अंदर लिखना चाहिए। आज जो हमारी बात हो रही थी, तो आइडियल जो शख्स है उसके अंदर ये क्वालिटी होती है कि अगर लाइल्मी की वजह से, बशर होने के नाते उससे कोई गलती या गुनाह हो जाता है, तो फिर वो तौबा करने की भी क्वालिटी रखता है और तौबा करने के बाद उस अमल को
दोबारा करके और इस्लाह करने की भी क्वालिटी रखता है, और इस बात पर ईमान रखता है कि वो गफूर रहीम है, अल्लाह ताला जिससे वो बात कर रहा है, जिसके सामने वो खड़ा है, जिससे वो मामलात कर रहा है, और उसके गुनाह को वो बख्श देंगे। वो कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति, और इसी तरह हम खोल खोल कर बयान करते हैं आयात को, वलितस्तबीना, और ताकि वाज़ेह हो जाए, सबीलुल मुजरिमीन, रास्ता मुजरिमों का। यानी क्या मतलब है इसका, कि इसी तरह तो हम रास्ते वाज़ेह कर देते हैं अमल करने वालों के, अच्छे अमल करने वालों के और बुरे अमल करने वालों के, ताकि जो अच्छे अमल करने वाले हैं वो मुजरिमीन के रास्ते पर नहीं चले। हम देखते हैं ना कि जुल्म अगर हो रहा है, चाहे छिपके हो रहा है, लेकिन वो एक लिमिट तक छिपता है, फिर उसके बाद पोले जो हैं खुल जाती हैं, बात जो है सामने आ जाती है, जो बुरे लोगों की क्वालिटी है, बुरे लोग भी सामने आ जाते हैं, कितने ही वो नेकी का, अच्छेपन का लिबादा ओढ़े हों, लेकिन जो उनकी बुरी खसलतें हैं तो वो सामने अल्लाह ताला कभी ना कभी पेश कर देता है। तो अल्लाह ताला ये काम क्यों करते हैं? क्यों अल्लाह ताला लोगों के भेद खोल देते हैं, मुजरिमों के भेद खोल देते हैं? ताकि लोग इबरत हासिल करें और उन मुजरिमों की रविश पर नेकोकार नहीं चलें। कुल इन्नी नुहीतु अन अअबुदल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह, कह दीजिए बेशक मैं रोका गया हूँ मैं कि मैं इबादत करूँ उनकी जिन्हें तुम पुकारते हो सिवाय अल्लाह के। अब इनका क्या था तर्ज अमल मुशरिकीन का? अब मुशरिकीन कह रहे थे आप ना मतलब इबादत तो आप नहीं करते हैं, क्योंकि इन्होंने आप वसल्लम ने कह दिया था नहीं भाई मैं इबादत नहीं करता तुम्हारे बुत की। तो कहा तो तुम ठीक है इबादत नहीं करते तो क्या हुआ, तुम उनको छू लो, टच कर दो बस हमारे बुत को ना। यानी टच करने से क्या था, एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है उन्हें कि देखो तुम्हारे पैगंबर ने हमारे बुत को छू के गए हैं, हाँ तो इसका मतलब वो हैं, तभी तो वो छू के गए हैं, मतलब फिर ये अफवाह उड़ाते और बदनाम करते। तो अल्लाह पाक क्या कह रहे हैं कि उनसे कह दो कि मैं इबादत नहीं करता और मैं नहीं पुकारता उन्हें जिनको तुम पुकारते हो। कुल ला अत्तबिउ अहवाअकुम, और कह दीजिए नहीं मैं पैरवी करूंगा तुम्हारे ख्वाहिशात की, यानी तुम जो मुझसे डिमांड कर रहे हो कि मैं इनको छू लूं, इनको एक्नॉलेज कर लूं, तो मैं इस तरह का काम नहीं करूंगा। क़द दललतु इज़न वमा अना मिनल मुहतदीन, तहकीक में भटक गया तब और नहीं होऊंगा मैं हिदायत पाने वालों में से। अगर मैंने तुम्हारे ख्वाहिशात की, तुम्हारी वांटिंग की पैरवी कर ली, तो तुम मुझसे चाह रहे हो कि चलो तुम इबादत नहीं करते तो भाई छू लो इसे, तो अगर मैंने ये काम कर लिया तो मैं तो भटकने वालों में बन जाऊंगा, तो मैं ये काम नहीं करता। कुल इन्नी अला बय्यिनतिन मिर रब्बी व कज़्ज़बतुम बी, कह दीजिए बेशक मैं एक वादे दलील पर हूँ अपने रब की तरफ से और झुठला दिया तुमने उसे। यानी मैं ये काम क्यों करूं, मैं ये काम कर ही कैसे सकता हूँ, मेरे सामने तो भाई वाज़ेह दलील है, वही आती है, मैं फरिश्तों को देखता हूँ, तो मैं किस तरह तुम्हारा ये वाला काम कर दूं, हालांकि तुम मेरी वाली तालीम को तो झुठलाते हो सरी तौर पर। माँ इंदी माँ तस्ताजिलून बिह, नहीं मेरे पास वो जो तुम जल्द तलब कर रहे हो उसको। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, नहीं हुक्म मगर अल्लाह ही का। यानी अब इनका क्या होता था, ये मांगते थे अजाब कि अगर तुम सच्चे हो, तुम अपनी सच्चाई बयान, तुम सच्चे हो, तुम ये कहते हो तुम पैगंबर हो सच्चे हो, तो तुम फिर ऐसा करो अजाब ले आओ। तो अल्लाह ये क्या कह रहा है आप वसल्लम कि भाई मेरे पास नहीं है वो चीज जो तुम मुझसे मुतालबा कर रहे हो, उसका फैसला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। यकुस्सुल हक़्क़ व हुवा खैरुल फासिलीन, वो बयान करता है हक को और वो बेहतर है सब फैसला करने वालों से। तो यानी अल्लाह ताला तुम्हारे सामने सारी बातें बयान कर रहा है ताकि आंखें खुल जाएं और होश में आ जाओ। अगर ये चीज नहीं हो रहा है तो वही फिर बेहतर बेहतर फैसला करने वाला है। फिर आगे कुल लौ अन्ना इंदी, कह दीजिए अगर बेशक मेरे पास होता मा तस्ताजिलून बिही, वो जो तुम जल्द तलब कर रहे हो उसे, लक़ुज़ियल अम्रु बैनी व बैनकुम, अलबत्ता फैसला कर दिया जाता मामले का दरमियान मेरे और दरमियान तुम्हारे। यानी अगर मेरे इख्तियार में होता तो मैं भेज देता, तुम्हें सब हकीकत मालूम हो जाती। वल्लाहु आलमु बिज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह खूब जानता है ज़ालिमों को। व इंदहु मफ़ातिहुल ग़ैबि ला यअलमुहा इल्ला हु, अल्लाह कौन है, उसी के पास है चाबियां गैब की, नहीं जानता उन्हें मगर वही। यानी गैब का इल्म मेरे पास नहीं है, गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। वो यअलमु मा फिल बर्रि वल बहर, और वो जानता है जो खुशकी में है और जो समुंदर में है। यानी कोई भी मखलूक उससे पोशीदा नहीं है, कोई भी मामलात उससे पोशीदा नहीं है। वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा, और नहीं गिरता कोई पत्ता मगर वो जानता है उसे। यानी अगर तुम पत्ते गिरते हुए देख रहे हो, जैसे कि हम पतझड़ के महीने में देखते हैं कि पत्ते गिर रहे होते हैं, तो वो अल्लाह के इल्म में है, अल्लाह के हुक्म से वो काम हो रहा है। वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्द, और ना कोई दाना अंधेरों में जमीन के, यानी जो भी जमीन में दाना उगाए जा रहे हैं,
یعنی جو انسان اگا رہے ہیں، اور جو خودرو جو ہم بولتے ہیں نا، خودرو گھاس ہو گئی، خودرو یہ والی چیز ہو گئی، تو وہ جو خودرو ہو رہی ہے، وہ جو دانہ چھپ رہا ہے اور زمین میں اگنے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. ولا رطبن، اور نہ کوئی تر، ولا یابسین، اور نہ کوئی خشک، الا فی کتاب مبین، مگر ایک کتاب میں ہے واضح. ہر چیز جو ہے وہ واضح کتاب میں ہے، محفوظ ہے. تو ہم یہاں سے جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ جب ہم کوئی عمل کریں تو اپنے آپ سے ہم آؤٹ لاؤڈ بولیں کہ میں یہ کام کر رہی ہوں، یا یہ کام مجھ سے اللہ پاک کروا رہے ہیں. تو اگر ہم اس کو غور کریں نا، اور اس بات کو ہم غور کریں کہ اچھا پتہ گر رہا ہے تو اللہ کے اذن سے گر رہا ہے، اور کوئی بھی معاملات ہو رہے ہیں اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے، تو پھر کس بات کی پریشانی ہے؟ اگر مجھ سے کوئی کام ایسا بھی ہوا ہے تو وہ بھی اللہ کے اذن سے ہوا ہے، اور اگر کوئی کام مجھ سے بہتر بھی ہوا ہے تو وہ بھی اللہ کے اذن سے ہوا ہے. کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ وہ واضح کتاب میں موجود ہے، یعنی تقدیر کا حصہ ہے وہ چیز. ہم نے پھر ڈپریشن کی طرف انسان پھر نہیں جاتا ہے. پھر اگر کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے تو وہ یہی سوچتا ہے کہ یہ کام جو ہے اللہ کے اذن سے ہوا ہے. اگر اس سے کوئی کمال ہو جاتا ہے تب وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ کام اللہ کے اذن سے ہوا ہے. اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ مایوسی کی طرف جانے کے بجائے، ڈپریشن کی طرف جانے کے بجائے، وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے کہ اللہ اب تو یہ کام ہو گیا، یہ تو میری تقدیر میں تھا، مجھ سے ہاں یہ غلطی ہوئی اور میں آئندہ دھیان رکھوں گی اس بات کا، لیکن اب تو جو ہو گیا وہ ہو گیا. آپ اس کو سارٹ آؤٹ کروا دیجئے، آپ اس مسئلے کا حل نکال دیجئے. ٹھیک ہے؟ وہ ہر حال میں یعنی مومن بندہ اللہ کی طرف جاتا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ اس طرف ہمیں غور کرا رہے ہیں کہ پتہ بھی اگر گر رہا ہے تو وہ بھی اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے. کوئی بھی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، اور کوئی بھی کام جو ہے اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے؟ آج کی ہماری آیت وہیں تک تھی، اور اب ہم تلاوت کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك
إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. آج کی آیت ہماری یہیں تک ہے اور ہم نے ایک دعا کو اپنی دعا لسٹ میں شامل کرنا ہے اور وہ یہ ہے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک. اس کا ترجمہ ہے اے اللہ بے شک میں تیری عطا کردہ نعمت کے زوال سے، تیری عطا کردہ عافیت کے بدل جانے سے اور تیری سزا کے اچانک وارد ہو جانے سے اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے تیری پناہ چاہتی ہوں. کیونکہ ہم نے آج پڑھا نا کہ ظالموں کی جو ظلمت ہے وہ بھی ایک لمٹ ہے، اس کے بعد بھی پکڑ آتی ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی پکڑ کی چھینٹیں ہمارے اوپر بھی پڑیں، یا جس سکون کے ساتھ آپ ہماری زندگی گزروا رہے ہیں یا جن نعمتوں کو آپ نے ہمیں دیا ہوا ہے لیکن ہم شکر گزاری بھی کر رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کبھی ہماری غلط کام کرنے سے وہ نعمتیں ہم سے چھن جائیں اور ہم محروم ہو جائیں. تو ہم نے اس دعا کو بھی لازم رکھنا ہے، کیونکہ جو کام ہونا ہے ہر عروج کے بعد زوال بھی آنا ہے. تو ہم نے اتنے عروج پر جانا ہی نہیں ہے کہ پھر ہمیں زوال کی تکلیف ہو. تو ہم نے اعتدال والا میانہ روی جو ہے اپنانی ہے. ٹھیک ہے. اور باقی ایک پوائنٹ اور میں سوچ رہی تھی کہ ہم نے اس بات پر بھی کام کرنا ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو دیکھیں نا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اندر تبدیلی آ رہی ہے لیکن آس پاس کوئی تعریف نہیں کرتا،
میری تبدیلی کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا. جب ہاں میں غلط کام کر رہی تھی، غصہ زیادہ کر رہی تھی، تب لوگ مجھے تنقید کر رہے تھے. لیکن جب میں اب بدلنے کی کوشش کر رہی ہوں تو میری کوئی کوشش کو دیکھتا ہی نہیں، کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا. تو ہم نے کسی اور سے توقع نہیں لگانی ہے. ہم نے اپنے آپ ہی اپنے آپ کو اپریشیٹ کرنا ہے. اپنے آپ کو ہیپی رکھنے کے لیے اپنے آپ کو اپریشیٹ کرنا ہے کہ دیکھو، اپنا نام لے کے کہنا ہے. جیسے میں کہوں کہ دیکھو زوفیشا، پہلے تم ایسی تھیں، اب ایسی ہو گئی. تم نے اتنی محنت کری تو دیکھو اس کا اجر مل تو رہا ہے، کچھ تو فائدہ ہو ہی رہا ہے، بالکل ختم نہیں ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ میری مدد کریں گے، میں اس میں انشاءاللہ کامیاب بھی ہو جاؤں گی. اپنے آپ کو خود سے اپریشیٹ کریں، اپنے آپ کو خود سے ٹریٹ دیں. تو کبھی جیسے جو چائے کے شوقین ہیں اپنے لیے چائے بنا کے اس ٹائم جشن منائیں کہ بھائی آج تو میرا جشن کا موقع ہے. میں ایک ٹارگٹ میں نے سیٹ کیا ہوا تھا اور اس میں میں نے چلو 100% نہیں 50% 60% میں کامیاب ہوئی ہوں، تو یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو ہم نے خود سے ہی سراہنا ہے، اپنے آپ کا خود سے ہی لار اٹھانا ہے. بس دھیان یہی رکھیں گے کہ ہم نے پھر بھی ہمبل ہی رہنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.